हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एक्सपीरियंस टीचर। तो आज हम बिहाइव बुक क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड देखेंगे और ये पार्ट 1 है। तो आइए हम अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को। लेकिन समझने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, जिससे कि ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं दैट ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेटअप है, यानी कि 21,057 में सेटअप है, 22nd सेंचुरी में सेटअप है, नॉट इन टुडेज। और यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बच्चे दो स्कूल की बात कर रहे हैं, उनका जो स्कूल है वो मैकेनिकल स्कूल है। उन्हें मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं। मैकेनिकल यानी कि मशीनरी टीचर, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर स्कूल नहीं है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाते हैं, उनके कोई क्लासमेट्स नहीं हैं, वो किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं पढ़ते, वो एक मशीन से पढ़ते हैं, अपने घर में पढ़ते हैं, और यही उनका स्कूल है, यही उनका क्लासरूम है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह सॉरी। Margie even wrote about it that night in her diary। कि मार्गी यहाँ पे एक लड़की का नाम है, उसने अपनी डायरी पे लिखा था ऑन द पेज हेडेड 17 मई 21,057। तो इस डेट से हमें पता लगता है कि ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर में सेटअप की गई है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो इस लड़की जिसका नाम है मार्गी, उसने अपनी डायरी में 17 मई 21,057 को अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली। तो इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। तो ये जो बुक थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on a paper। तो ये क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे थे ना, तब उन्होंने एक बार मार्गी को बताया था कि जब मैं छोटा था ना, तब हमारी जो बुक्स थी ना, तब हम कैसे पढ़ते थे, तब हमारी जो बुक्स होती थी उसमें जो प्रिंटेड होते थे वर्ड्स होते थे वो पेपर पे प्रिंट होते थे। हमारी कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होती थी। तो आगे देखते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो उन्होंने फिर पेजेस को टर्न किया जो कि बहुत ही ज़्यादा येलो थे, पुराने थे, क्रिंकली थे यानी कि बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हो चुके थे, क्योंकि बुक जो थे वो पुरानी थी ना। एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो पेज को टर्न करते थे तो वो बुक पुरानी होने के कारण वो पेजेस जो थे वो पूरी तरह से येलो यानी कि पुराने और क्रिंकली यानी कि फोल्ड हो चुके हुए थे, और उन्हें बहुत ही फ़नी लग रहा था वर्ड्स को पढ़ना जो कि एक जगह पर स्टिल थे, मतलब रुके हुए थे एक जगह पर, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। क्योंकि जो बच्चे थे वो तो स्क्रीन पे पढ़ते थे, तो उनकी सुविधा के अकॉर्डिंगली वो तो उनके जो वर्ड्स थे वो तो मूव कर लेते थे। लेकिन जो यहाँ पे बुक है तो यहाँ पे वर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे वो वर्ड्स स्टिल ही रहेंगे। और ये चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी, बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी। एंड देन दे टर्न्ड बैक टू द पेज before it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब वो
पेज को टर्न करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी बुक का एक पेज टर्न करते हैं तो हमारी बुक में तो वही वर्ड्स रहते हैं ना, कोई वर्ड्स बदल तो नहीं ना जाते। तो बस वही चीज़ वो कर रहे थे, वो पीछे प्रीवियस पेज पे जा रहे थे और वहाँ पे सेम वर्ड्स थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पहले पढ़े थे वही वर्ड्स थे। आगे, गी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो जो टॉमी है वो कहते हैं छी, मतलब कितनी गंदी बुक है, व्हाट अ वेस्ट, ये तो मतलब वेस्ट ही है। व्हेन यू आर, मतलब जब आप एक बार ही बुक को अच्छे से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, क्योंकि वहाँ पे एक बार ही आपने बुक पढ़ ली तो अब उसमें पढ़ने वाला रह ही क्या गया, ठीक है ना। तो यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस ये कौन कह रहा है, ये टॉमी कह रहा है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, यानी और वो उसी वक्त कहता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, क्योंकि वो तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, एज़ वो फ्यूचर का टाइम है तो वहाँ पे तो सब मशीनरी है ना, तो वो टेलीविज़न स्क्रीन से पढ़ते हैं। और हमें तो पता है कि टेलीविज़न स्क्रीन में बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ बुक्स होती हैं, और वो कहते हैं अच्छा है कि मिलियन से भी ज़्यादा हो, कम से कम मुझे अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को थ्रू तो नहीं ना करना पड़ेगा, जैसे कि बुक को करना पड़ता है अगर हम एक बार उससे पढ़ लेते हैं तो। पर मेरी टेलीविज़न स्क्रीन तो मेरे पास ही रहेगी ना, क्योंकि उसमें थोड़ी ना वर्ड्स स्टिल हैं, उसमें तो नई नई चीज़ें हैं, नई नई बुक्स हैं और मिलियन बुक्स हैं, है ना। तो मैं तो नहीं ना थ्रो करूँगा फिर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को। So after that in the next paragraph, same with mine said मार्गी। तो अब मार्गी उससे रिप्लाई करती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। She was 11, वो 11 साल की थी। hadn't seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड, मतलब कि उसने इतनी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने। ही वॉज 13, यानी कि जो मार्गी थी वो 11 साल की थी और जो टॉमी था वो 13 साल का था। तो इसीलिए जो मार्गी है उसने एज कंपैरेटिव टॉमी से कम बुक्स देखी थी, क्योंकि वो उससे 2 साल छोटी थी। सो आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट paragraph, she said where did you find it। तो मार्गी ने बोला कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। in my house, he pointed without looking because he was busy in reading in the attic। तो उसने, मतलब मार्गी ने पूछा था ना कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, तो उसने आगे से रिप्लाई किया कि मेरे घर में। उसने पॉइंट आउट किया बिना देखे, क्योंकि वो बिजी था रीडिंग में। उसने बोला इन द एटिक। एटिक होता है कि एक छोटा सा कमरा रूफ, छत के नीचे, या फिर आप समझ लीजिए कि एक स्टोर रूम जहाँ पे हम पुरानी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट्स इट्स अबाउट। तो फिर मार्गी पूछती है कि आखिर ये बुक है किसके बारे में। तो टॉमी रिप्लाई करता है कि ये बुक तो स्कूल के बारे में है। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो यहाँ से आई हेट स्कूल से हमें पता लगता है कि जो मार्गी है उसे स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या है लिखने के लिए, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड it more than ever. The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो मार्गी लेकिन अब जो स्कूल थी वो पहले से भी ज़्यादा हेट करने लग पड़ी थी।
क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के टीचर उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे और वो उस टेस्ट में बहुत ज़्यादा वर्स से भी वर्स परफॉर्म कर रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रही थी। और उसने तब तक ये बुरा परफॉर्म करना चालू रखा जब तक उसके मम्मा ने जब तक उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए अपना हेड शेक नहीं किया, मतलब कि हाँ नहीं किया काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए। तो आज हम यहीं तक करते हैं। तो आगे की वीडियो, आगे का लेसन समझने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। होप करती हूँ कि आपको चैप्टर जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू और आगे की वीडियो देखिएगा। थैंक यू।